अस्सलाम वालेकुम। ले जी मैं तैयार हो गया हूँ। अभी मैं अपने दोस्त मदर साहब के पास जाऊँगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। और उससे पहले हल्का सा नाश्ता, ये मेरा नाश्ता है। 2 स्लाइस हैं सादा ये, और ये 2 सादा स्लाइस और एक चाय का कप बग़ैर चीनी के। ये नाश्ता कर रहा हूँ। साथ में मैं सूरत यासीन, ताकि आपका दिन अच्छा गुजरता है। जब आप सूरत यासीन सुन के, कुरानी आयात घर से सुन के निकलते हैं तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। तो आज जुमा की नमाज़ में भी पढ़ूँगा अपने दोस्त के साथ मदर साहब के पास, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। आपसे थोड़ी देर के बाद मुलाकात होती है। आपकी भी मुलाकात अपने दोस्त से कराता हूँ। स्टे विद अस। घर से निकल आया हूँ मैं, मज़र साहब की तरफ जा रहा हूँ, अपने दोस्त की तरफ। वो गड़ी शाह में ठहरे हुए हैं। गड़ी शाह में उनकी सिस्टर रहती है बाजी, तो उनके पास वो ठहरे हुए। रात को मैंने उनको वहीं पे ड्रॉप किया था, तो वहीं पे हमारा प्लान है जुमा की नमाज़ पढ़ने का। और अब मैं लेट हो गया हूँ। मैंने कहा था कि मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी 11 बज के मेरा ख्याल 25 मिनट हो गए हैं, तो मैं लेट हो गया हूँ। तो बुरी बात है, लेट नहीं होना चाहिए। जो कमिटमेंट की उस पर पूरा उतरना चाहिए और टाइम पे सारे काम करने चाहिए। बहरहाल माजरत करूँगा जाके उनसे लेट होने के लिए। तो मदर साहब से जाके मुलाकात करते हैं। मदर साहब जो सऊदी अरब में एक वहाँ के मक्का के अस्पताल में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, और माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत नॉलेजफुल आदमी है, और बड़े समझदार हैं माशाल्लाह। बड़े डिसेंट और बड़े समझदार हैं, और बड़े मुखलस हैं, और नेक इंसान हैं। वहाँ जाके उनसे मुलाकात अभी आपकी कराते हैं। स्टे विद अस। ये जी लाहौर का इलाका है गड़ी शाहू, बड़ा मशहूर इलाका गड़ी शाहू लाहौर का, मतलब ये पुराने लाहौर का इलाका है। मैं अब आ गया हूँ गड़ी शाहू में। यहाँ पे गड़ी शाहू में रेलवे अस्पताल के पास उनकी रिहाइश है। ये जी मैं पहुँच गया हूँ मज़र भाई के पास। ये देखें माशाल्लाह, ये खलारा डाल के बैठे हुए हैं। ये जो सामान है, ये जो गिफ्ट शिफ्ट दोस्तों के लिए लाए हैं, वो लहदा कर रहे हैं। अपने ये कपड़े लहदा कर रहे हैं जाने के। और ये मेरे लिए लेके आए हैं खजूरें, और वानिया के लिए चॉकलेट और परफ्यूम ये लेके आए हैं। और ना एक चीज़ है, ये है तो सही, ऐसे ही ढूंढ रहे। हाँ, और ये ऑयल है, ये क्या नाम है जी इसका, ये जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल। ये लेके आए हैं खजूरें और परफ्यूम। और वानिया की चॉकलेट रात को इसको पहुंच गई थी, वो आपको बहुत शुक्रिया कहती मैं फ़ोन करूंगी, चाचू को खुद फ़ोन करूंगी। तो बल्कि कह रही थी कि घर आएँ, खाना खा के हमारे साथ जाएं इस दफ़ा। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये कर रहे हैं अपनी चीज़ें। ये माशाल्लाह जी हमारी 18-20 साल पुरानी दोस्ती है, और अल्लाह ताला ऐसे दोस्त, ऐसे भाई अल्लाह मियाँ सबको दे। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती ता फरमाए, ज़िंदगी दे। इनके 2 बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। वो एक तो डेंटिस्ट बन गया बच्चा, और जो तला है छोटा जो है वो माशाल्लाह वो भी कर रहा है, IT पढ़ रहा है, और उसका भी ये BS मुकम्मल होने वाला है। फिर वो भी बाहर जाएगा अल्लाह तालीम के लिए इंशाल्लाह। यह पैकिंग हो रही है जी। ये ताज़े बाग की खजूरें लेके आए हैं, ताज़े बाग की। खजूरों का दीदार कराओ। ये बाग से ताज़ा, खुद अपने हाथों से नहीं तोड़ के लाए, दोस्त ने तोड़ के दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जी खजूरें हैं, मक्का दिया नहीं है, मदीना दिया नहीं जी, मदीना की खजूरें हैं जी माशा। खजूरें हैं जी मदीना के, और ख़ुद माशाल्लाह ये मक्का में होते हैं। मक्का के हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है मज़र भाई। और ये ना बहुत समझदार। हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं, वो कहते होते थे कि जी ये आलम है कि 100 बंदे मारो सियाने तो एक इंज दा बंदा होंदा है, जो कि आजकल हमसे रूठे हुए हैं। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह में उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको। नमाज हमने पढ़ ली है जी। अब ये मेरे प्यारे भाई मज़र साहब आपको माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत ता फरमाए। अब ये इन्होंने जाना है इस्लामाबाद अपने बेटे से मिलने, अली से। अली डेंटिस्ट है वहाँ पे, तो उससे मिलने जाना है। फिर मंडे को इनसे दोबारा मुलाकात होनी है। अभी इनको मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन पे बिठाने जा रहा हूँ, साथ मैंने कहा गपशप लगाते हैं। और भाईजान सऊदी अरब के हालात ज़िंदगी सुनाए कैसे? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर है जी। हाँ जी,
माशाल्लाह। सबसे बड़ी नेमत यही है। थोड़ा सा जरा ऊंची बोलना पड़ेगा, आवाज़ अंदर ना कम जाती है। सबसे बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की बेशक। तरफ से कि अल्लाह ताला ने मुझे अल्लाह यहाँ से मक्का बुलाया और मक्का में सऊदी अरब, और सऊदी अरब में मक्का में अल्लाह ताला ने मुझे रखा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह के घर में रहते हैं जी, माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने मुझे वहाँ पे 4 चांद जैसे बच्चे दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे, एक माशाल्लाह बेटी, सारे वहीं के। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह। आपके तो छोटे छोटे बच्चे भी हाजी हैं माशाल्लाह, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला हाजी आपको ऐसे हाजी से मुझे छेड़ जितने हाजी हैं सारे 2 नंबर हैं। अल्लाह ताला माफ करे। तो मैं जो है ना हाजी के नाम, जब मुझे कोई कहता है ना हाजी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 आज पढ़े हैं, लेकिन जब कोई मुझे हाजी कहता है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई गाली दे रहा है। हाँ। अल्लाह ताला बस सबका ईमान और मजबूत पाकिस्तान रखे। के लोगों के लिए वहाँ पे आजकल क्या है, जिद कोई नौकरी के मौके सिवाय सब हैं जो या है ना नहीं? बहुत कम रेयर, क्योंकि अब सदरेशन बहुत हो गई है। हाँ हर डिपार्टमेंट में वो लोग आ गए हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो उनको उन्होंने सिक्योरिटी में डाल दिया है। अच्छा। वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना, हाँ। किसी को रिसेप्शन में डाल, यानी फाइनेंस अब उनके पास है। हाँ। उसके बाद जो है HR सारा उनके पास है, बैंक सारे उन्होंने ले लिए। अच्छा, अब हम अगर जो मेरा प्रोफेशन है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा, यानी आप ऐसे करें समझें कि 75% वो लोगों ने कैप्चर कर लिया। अच्छा। कुछ वीज़े तो बिल्कुल ही बंद कर दिए, फॉरेनर को दे ही नहीं रहे। अच्छा। तो अभी बस 25% हैं जो लोग कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। नर्सेज और डॉक्टर्स की अभी भी डिमांड है, और कुछ टेक्नीशियंस की। ठीक। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज अब बहुत कम बहुत है। कम, मतलब हेल्थ जो प्रोफेशनल है हाँ जी। उनके लिए कुछ अभी है कुछ है। हाँ। और अब बस मजदूरी है, और हाँ। मजदूरी भी जो है ना, अब वो हिसाब नहीं है सऊदी अरब का जो आज से 10-15 साल था ना पहले। हाँ, हाँ। वो वाला हिसाब नहीं है। वो साहब में फर्क नहीं है, इधर से बेटर ना। हाँ, यहाँ से मेट्रो का आ गया जी ये ऑरेंज लाइन का स्टेशन। अब ये मैं इनको सी ऑफ करूँगा मैं, तो फिर मंडे को बाकी किन से गपशप होगी इंशाअल्लाह। कुछ सऊदी अरब के बारे में, जॉब के वाले से इनसे कोशिश करेंगे कोई जो बंदा मेहनत कर इन्फॉर्मेशन। सकता है, मेरा मशवरा है कि वो मेहनत करे, OET करे, IELTS करे, और यूरोप और इन मुल्कों में निकल जाए। आजकल जो वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है जो वो यूरोप यहाँ- की तरफ से रुख करे। वो अब गल्फ ना जाए, गल्फ अब जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, पैसा कमाना तो गल्फ जाए, लेकिन अगर कोई फ्यूचर बनाना है बच्चों का और अपना फ्यूचर, अच्छी लाइफ गुजारनी है ना, हाँ। गुड लाइफ यानी, हाँ तो वो फिर मेहनत करे, OET करे। हाँ। OET जो है वो ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग कोर्स है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग और कोर्सेज। जो IELTS है, IELTS कर ले, 7 बैंड चाहिए, थोड़ी मेहनत करे, 6 महीने थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे, हाँ तो कर जाता है बंदा। बिल्कुल। 5 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, आप नर्स हो, आप डॉक्टर हो, आप टेक्नीशियन हो, अगर आप OET कर ले तो आप यूरोप, UK, अमेरिका के लिए और कोर्स है, नेटफ्लिक्स है वो। अच्छा, और ठीक है, इन तमाम कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हो, आप जा सकते हो। बिल्कुल ठीक। और आजकल वहाँ पे डिमांड, कोरोना के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक हो, वहाँ पे फिर 5-6 साल गुजार के आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आप इनको सी ऑफ करते हैं, खुदाफिज करते हैं, और बाहर निकल के मैं इनको जफ्फी डालूंगा। और ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, तो फिर बाकी मंडे को फिर तफसीलन इनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। स्टे विद अस। बेटी को छुट्टी होने में जी अभी थोड़ी देर है, बेटी का मैसेज आ गया है कि अभी एक सेमिनार चल रहा है तो थोड़ी लेट मैं कॉल करूंगी। तो मैंने कहा उतनी देर फिर मैं, कामरान साहब हैं मेरे दोस्त हैं, उनका लॉन्ड्री का बिजनेस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर उनसे अपने 2 पीस सूट ही ले आऊँ। उनको मैंने 4 सूट दिए हुए थे ड्राई क्लीन करने के लिए काफ़ी दिनों के। तो चलें फिर कामरान साहब से मिलते हैं, उनसे जाके अपने सूट लेता हूँ, ड्राई क्लीन वाले हो गए हैं, उनकी कॉल आई थी कि ले जाएं। कामरान साहब के पास जाते हैं उतनी देर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे दोस्त हैं जी कामरान भाई, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़े पुराने दोस्त हैं। इनका लॉन्ड्री का काम है, बिज़नेस है, तो मैं अक्सर अपने सूट भी इन्हीं से ड्राई क्लीन कराता हूँ। अभी भी ये मेरे सूट लेके खड़े हुए हैं, मैंने इनको सूट दिए थे 4 ड्राई क्लीन कराने के लिए। तो बहुत अच्छा, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अब मेरे बड़े प्यारे भाई, बड़े भाई ये बहुत अच्छे हैं।
बहुत जितनी तारीफ करें उनकी उतनी कम जज़ाकल्लाह। है। मज़हर साहब से मुलाकात हुई, आपको सलाम कह रहे थे। अच्छा हाँ, वही मज़हर साहब ने, मज़हर कदों साहब, की? मज़हर साहब। बच्चे को हो गया जी छुट्टी, मैंने यूनिवर्सिटी से पिक कर लिया बच्चे को और बच्चा इस वक्त घर जा रहा है। बच्चा हैप्पी है। मज़हर अंकल इसके आए हैं, इसके चाचू इसके लिए चॉकलेट लेके आए हैं, इसके लिए परफ्यूम लेके आए हैं। बच्चा भी, बच्चे परफ्यूम दिखाओ। चलो घर जाके दिखाना क्या क्या लेके, घर जाके दिखाना है। इस वक्त जी मैं आया हूँ फोर्ट्रेस स्टेडियम। फोर्ट्रेस स्टेडियम हाइपर स्टार से ये मैंने एक चीज़ ली थी, ये शेवर है। ये शेवर है, ये मैं लेके गया था लेकिन ये काम ठीक नहीं कर रहा, चार्ज नहीं हो रहा, तो इसको रिप्लेस करना है हाइपर स्टार से। तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा सा टाइम है, मैं इसको चेंज कर लूँ। हाइपर स्टार जा रहा हूँ इसको चेंज करने के लिए। ले जी तब्दील कर दिया उसने, बड़ा अच्छा आदमी था कोई। मैंने उसकी कंप्लेन की, जाते ही उसने मुझे फ़ौरन वो रख के दूसरा पीस दे दिया चेक करा के। अब हम सरजीमेट जाते हैं, 5 से 8 वहाँ हूँगा। सरजीमेट जाके आपको दिखाते हैं। हाइपर स्टार से निकल के सरजीमेट की तरफ जा रहा हूँ अब मैं। ड्यूटी ख़त्म होगी जी, अब मैं सरजीमेट से आ गया हूँ घर। तो ये जो मज़हर भाई वानिया के लिए चीज़ें लाए हैं वो दिखा रही है। ये इसके लिए चॉकलेट लेके आए हैं, ये चॉकलेट का पैक और खजूरें, और इसके लिए ये परफ्यूम लेके आए हैं वानिया के लिए। इस परफ्यूम का नाम क्या है? ये सिल्वर ड्रॉप, ये परफ्यूम है। और ये आब ज़मज़म खालस ये लेके आए हैं। और ये ऑलिव ऑयल मेरे लिए आया जी, ये ऑलिव ऑयल ये मेरे लिए आया है। सऊदी अरब से ये चीज़ें लेके आई हैं। और बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर एक नई बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला आप सब के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।